Hello students, welcome once again. This is our second video on polynomials in which we are going to discuss about relationship between zeros and coefficient of a polynomial. This is our new topic. तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल्स को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। और आज ही एक और वीडियो मैंने बनाई पोलिनोमियल्स बेस पे जो कि 9th क्लास के लिए है। बट उसमें क्या है कि पोलिनोमियल्स का एकदम बेसिक वहाँ पे दिया हुआ है, तो जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले जाके वो वीडियो देखेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, एकदम हमने बेसिक चीज़ें बताई, वहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करी हुई हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो अब हम हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज कैसे? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो एक एग्जांपल हम लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है एक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते थे हमें पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हो, एक बार तो देखेंगे। बाय स्प्लिटिंग दिस टर्म, मिडिल टर्म। तो देखिए कैसे करेंगे। 2x² इसको ऐसे हमें स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो a और c का मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगा। 2 और 6 मतलब 12 की इक्वल, और जो सम करेंगे उसको तो आएगा ये सेम माइनस 8x। तो ऐसा तो एक ही पेयर हमारा बनेगा 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और -2 और -6 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है तो -8 चाहिए, तो इनका जब सम करेंगे तो -2 और -6 आ जाएगा -8x। तो यहाँ पे ले लेंगे -2x -6x और प्लस 6। ठीक है, अब दो टर्म को हम क्या करते थे कि इन दोनों टर्म से कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म से कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2x, और यहाँ पे बचेगा x -1। ठीक है, यहाँ पे x -1 आएगा, इसके x -1 आएगा। इसमें जो सेकंड यहाँ पे है, जो ये दोनों है, इनमें क्या कॉमन लेंगे हम, 6। इसमें से जब हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1, और यहाँ पे सॉरी x -1। ठीक है, -6x, और ये हो जाएगा +6। अब देखिए 2x, अगर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, x -1। जब x -1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2x -6। ठीक है, 2x -6 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -1, और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x -3। ठीक है, ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो अब देखिए जो वैल्यू px की है, px की वैल्यू x = 1, इसकी 0 हो जाती है व्हेन x = 1 और x = 3। जब ये दोनों हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इस पोलिनोमियल में, जो px हमने मानी थी इस पोलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई पोलिनोमियल में x की जगह पे कोई वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखेंगे और 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोज वैल्यू ऑफ x आर जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 और 3 इस पोलिनोमियल के 0 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 0 हमारे पास आ गए, 1 और 3। अब देखो सम ऑफ जीरोज, देखिए क्या आएगा, सम ऑफ इट्स जीरोज हमारे पास क्या है, 1 और 3 कितना आया, 4। अब इनका रिलेशन किससे निकालना, हमें इनका रिलेशन निकालना है इसका कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, देखिए x² का 2 है, इसका है -8, इसका है 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमने पहले मान लिया a, जो इसका x का कोफिशिएंट इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, जो कांस्टेंट टर्म है। अगर हम -b/a करेंगे, -b मतलब माइनस इंटू -8, -8 और बाई करेंगे 2, जो a का जो x² का जो कोफिशिएंट है, इसको अगर हम करेंगे यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा 4। अब ये देखिए 4 किसके इक्वल होगा, माइनस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऊपर में ये था, और नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, जब क्वाड्रेटिक कोई पोलिनोमियल हम सोल्व करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
अगर देखिए तो हुआ सम, एक और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए 1 इंटू 3 जीरोज वही लेंगे हम, 1 और 3 इसके जीरो हैं तो ये आएगा 3। अब देखिए इनको जो कोफिशिएंट है इनको 3 कैसे आएगा, अगर 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6/2 और 6 को कैसे लिखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे बाय कोफिशिएंट ऑफ सेम, जो ऊपर में हमने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अभी तो हमने एग्जांपल लेके क्या कि जो पॉलिनोमियल लिया हमने एक कांस्टेंट, यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिया तो हमने नंबर्स लिए थे। अब अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला हमें बनाना है तो मान लीजिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये हो जाएंगे कि अल्फा और बीटा इसके जीरो हैं और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब अल्फा और बीटा इसके जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ये अल्फा की इक्वल भी होगी और x की वैल्यू बीटा की इक्वल भी होगी। इसका मतलब x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, दीज टू आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ax², क्योंकि ax² को सोल्व किया तभी तो हमारे पास ये आता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे k इंटू मल्टीपल ऑफ दीज टू फैक्टर्स। ठीक है, हम ऐसे कर लिए और यहाँ पे क्या होगा, k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, k कोई कांस्टेंट है तो जो ये पॉलिनोमियल होगा इस पॉलिनोमियल को हम इस फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास जो आएगा अंदर का जो पॉलिनोमियल, अंदर का जो यहाँ पे सोल्व करने के बाद ये आएगा x² और माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट दूसरा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे ओपन ब्रैकेट है ये। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, तो बाहर वाले चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब दोबारा हमें जो ऊपर जो फॉर्मूला ये बनाया था, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ भी वैसे यूज करेंगे। यहाँ पे चलिए यूज करते हैं ये वाला जो हमने बनाया है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ कंपेयर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार कि ax² प्लस bx प्लस c, ये c है यहाँ पर, प्लस c इक्वल्स टू kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा और बीटा होगा, a प्लस बी नहीं, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लिया था ना हमने, यहाँ पे ए गलती से लिखा गया था तो यहाँ पे अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ। अब देखिए इसको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है ना, सॉरी ये टर्म इक्वल है, वेरिएबल x² है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। तो एक बाय कंपेयरिंग क्या हम कहेंगे कि a इक्वल्स टू आएगा k, b इक्वल्स टू आएगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड c इक्वल्स टू आएगा हमारा k अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने बनाना वो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, जीरोज हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। क्या था सम ऑफ जीरोज, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये रहा देखिए b, तो माइनस b बाई a क्या है हमारे पास, k था, तो k की जगह पे हमने ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, k, और k को k किससे रिप्लेस कर देंगे हम, a से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b बाई a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू c,
जो कांस्टेंट जो नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है ए। अगर इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हो तो देखिए करके देखते हैं। माइनस इंटू माइनस बी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, क्या आएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आएगा ए क्या है देखिए, तो ये के से क्या कैंसिल आउट और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही हमने इसकी इक्वल किया देखिए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो सम ऑफ द जीरोज होगा ये किसके इक्वल होगा हमेशा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, माइनस बी बाई ए, और सी बाई ए अगर करके देखेंगे तो के अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा और बाई ए की वैल्यू क्या है के से के कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। तो ये देखिए कैंसिल, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है सी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, ये हमारा आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा मेन फाइनल कि कोई भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू होगा सी बाई ए। ठीक है, अब ये जो हमने किया अभी, ये इस फॉर्मूले के बेस पे कैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करना है आइए सोल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी है। तो कैसे करेंगे वही देखते हैं। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है क्वेश्चन के, ये जो पॉलिनोमियल है इसका पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो इसके कोफिशिएंट और जीरोज हैं उनका हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जो हमने ऊपर में देखी निकाला है, जो ये दोनों इक्वल आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में किया था। 9th क्लास में क्या किया था, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके उस मेथड से इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें ये जो बीच का जो मिडल टर्म है माइनस टू का हमें ऐसे फैक्टर बनाना है कि मल्टीपल आएगा 1 और माइनस 8 का मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा मतलब ये माइनस 8 आना चाहिए। ठीक है, और अगर सम हम करेंगे -2 का, उन दोनों का जो यहाँ पे स्प्लिट अप करने के बाद दो फैक्टर आएंगे या दो टर्म आएंगे, उसके सम करेंगे तो किसकी इक्वल आना चाहिए -2 के। तो ऐसे हमें दो नंबर ढूंढना है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन है, कौन से दो नंबर जिनका आएगा -8, या तो 1 -8 करेंगे तो बट उनका सम ये -2 नहीं आएगा। उसके बाद 2 और -4 हो सकता है, 2 और -4 देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगा -8, और इनका अगर सम हम करेंगे तो -2 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। तो मतलब इनका फैक्टर क्या बनेंगे 2 और -4, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा +2x और -4x -8। देखिए ये जब स्प्लिट करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए, तो देखेंगे कि ये जो हमने फैक्टर्स किए हैं इसको अगर दोबारा से हम सोल्व करेंगे तो ये फैक्टर बनना चाहिए वापस से ये पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए। अगर बन रहा है तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही किया है, अदरवाइज कुछ हमने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। तो 2x माइनस 4x से आ रहा है -2x बन रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है इनमें से हमें कॉमन लेंगे एक फैक्टर, और यहाँ से एक फैक्टर कॉमन लेंगे, एक यहाँ से नंबर कॉमन लेंगे। तो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, और अंदर बचेगा हमारे पास x+2। यहाँ से कॉमन क्या आएगा -4 कॉमन आने के बाद यहाँ पे x+2 बचेगा। एक और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अंदर वाले ये सेम आना चाहिए, हमारा जो अंदर में जो बना है ये पॉलिनोमियल जैसा एक्सप्रेशन x+2, ये हमारा फैक्टर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से इस कंप्लीट में से x-2 कॉमन निकाल लेंगे। जब कंप्लीट में से x-2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे इस साइड में क्या बचेगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे दोनों फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों क्या कि हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि
यहाँ से हमें जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। जीरो के इक्वल रखो इनको, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू माइनस टू एंड x इक्वल्स टू फोर। ये तो आ गए जीरोज, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। अब जो सेकंड पार्ट है ये भी करना है हमें, यहाँ तक क्वेश्चन होकर के नहीं छोड़ना, नहीं तो कंप्लीट मार्क्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे वहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। जो यहाँ पे लिखा होगा पहले फॉर्मूला लिख ले, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल यहाँ पे एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है माइनस बी। माइनस बी क्या है, अब माइनस बी देखिए ये है बी, ये इसका कोएफिशिएंट होगा ए, इसका कोएफिशिएंट होगा बी, इसका कोएफिशिएंट होगा सी। ये जो कांस्टेंट टर्म होगी ये सी होता है। अब माइनस बी, तो माइनस बी है माइनस टू, तो माइनस टू लिखेंगे और ए क्या है वन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में सम ऑफ जीरोज, इस साइड में देखो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आएगा, माइनस टू प्लस फोर, और इस साइड में क्या है माइनस माइनस प्लस टू, यहाँ भी टू आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज वाला तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये तो आ जाएगा यहाँ पर वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या बताया था मैंने, सी बाई ए बताया था। सी क्या है यहाँ पर माइनस एट और ए क्या है वन, तो ये आ जाएगा माइनस एट। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की जगह पे माइनस टू, क्योंकि जीरोज यहाँ पे माइनस टू और फोर हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एट, और यहाँ भी क्या इक्वल्स टू माइनस एट, तो ये भी आ जाएगा वेरीफाइड। ये ऐसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हमें करना है वेरीफाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे करना है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कर लेंगे, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये जो हमने अब तक किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब जो आएगा हमारे पास वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो रिलेशन रहेगा जीरोज और कोएफिशिएंट्स के, वो थोड़ा वेरी करेगा। देखिए क्या होता है इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, बट पिछली बार ही एक सर्कुलर आया था कि जो ऑप्शनल में भी जो क्वेश्चंस हैं और जिसके पीछे नीचे लिखा हुआ है नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ से भी अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी कवर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे हमें और इसके जो जीरोज होंगे, मान लीजिए जीरोज इसके हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करने का हमने ये भी 9th क्लास में सीखा था। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ पे हमें पता चल रहा है ए बी सी एंड ये डी है, ये है डी इनका, और ये जो अल्फा बीटा गामा है इनका रिलेशनशिप क्या होगा। रिलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इनका सम यहाँ पर होगा सम ऑफ जीरोज, ये होगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स होगा माइनस बी बाई ए, जो वहाँ पे था हमारे क्वाड्रेटिक में भी सेम था, ये माइनस बी बाई ए था। सम ऑफ जीरोज यहाँ पर है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज के बाद में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टू जीरोज। अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या होगा एक बार, प्लस यहाँ पे होगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सी बाई ए, जो वहाँ पे होता था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्रोडक्ट का जीरो हो रहा है वो सी बाई ए के। अगर तीनों प्रोडक्ट्स का तीनों जीरोज का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल आएगा माइनस डी बाई ए। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है तुम लोगों को, क्योंकि अगर फॉर्मूला तुम लोगों को ध्यान है तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले में कहीं कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा बता देता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे आएगा। वेरीफाई हमें करवाएगा कि वेरीफाई दैट, कुछ वहाँ पे नंबर्स दे देगा 3 -1 -1/3 आर जीरोज
ऑफ पोलिनोमियल, कोई वहाँ पे पोलिनोमियल भी आपको दिया जाएगा, कोई पोलिनोमियल मान लीजिए पी एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये नंबर्स अगर इसके जीरो होंगे, ये हमें चेक करना, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर, कोई पोलिनोमियल का जीरो कब होगा, जब हम उसकी अगर वैल्यू उसमें पुट करेंगे, उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे और अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी पोलिनोमियल की, तो हम कह सकते हैं कि दोज नंबर्स आर द जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो यहाँ भी एक बार क्या करके देखेंगे, P3 मतलब x की जगह हम 3 पुट करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली वी विल पुट -1 इन प्लेस ऑफ x, वी विल गेट द वैल्यू जीरो। तो ये भी हो जाएगा इसका जीरोज। तो ऐसे ही हम तीनों जो नंबर यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमें कहा हुआ, और वेरीफाई कहा हुआ इसका मतलब कि ये हैं, जरूर हैं इसके फैक्टर, इसके जीरोज। हमें यहाँ पे जीरो आएगा तो मतलब सही है, अगर नहीं, अगर जीरो आ पा रहा है इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में ही गलती की है। ठीक है, क्योंकि जीरो आएगा तभी हम यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, दीज नंबर्स आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब देखिए जीरो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद में वेरीफाई हमें क्या करना है, जो मैंने ऊपर ये लिखा, देखिए ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड जीरो, ये तीनों हो गए, अल्फा बीटा और गामा हमारे पास भी यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, और इस साइड में जो बी ए सी और डी जो चारों हैं वो यहाँ पर है। देखिए ए क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद एक बार करके देख लेना। ये ए होगा देखिए 3, बी होगा -5, सी होगा -11 और डी होगा -3। ठीक है, और अल्फा क्या होगा, देखिए 3 जो यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास 3, बीटा क्या होगा -1 और गामा क्या होगा -1/3। ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हम इन फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूलाज क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -b/a। तो इस साइड में वैल्यू पुट करेंगे, इस साइड में वैल्यू पुट करेंगे, अगर इक्वल है तो हम कहेंगे वेरीफाइड। जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, ये होगा c/a। इसके बाद में अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -d/a। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके देख लेंगे और लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि इक्वल आएगा ये, हमें ये तो वेरीफाई करना है ना। वेरीफाई का मतलब होगा, और क्या देखना है लास्ट में, रिलेशन भी देखना है कि इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा, ये जरूर होगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल और ये इसके जीरो हैं। तो बस वैल्यू पुट करके हमें सिंपली क्या बस। तो अब तुम लोगों को जो ध्यान रखने वाली बात है वो सुनो, ये जो फॉर्मूला अगर तुम्हें ध्यान होगा, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हो या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ये फॉर्मूला मस्ट है। ये तुम लोगों को कंफर्म याद होना चाहिए, या समझ लो इसको कैसे करना है। सम का देखो सब क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में सेम है, -b/a। प्रोडक्ट में उसमें है c/a वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 का प्रोडक्ट था, वहाँ पे अल्फा बीटा 2 ही उसमें जीरो थे, तो 2 का होगा। यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट करके तीनों का सम है, तो यहाँ भी सेम है c/a। तो ऐसे याद कर सकते हैं। जो एक डिफरेंट यहाँ पर डी का यूज हो रखा है, उसमें तीनों का प्रोडक्ट होगा और -d/a कॉन्स्टेंट नंबर, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है तुम लोगों से, वो ये होगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अब की बार आपसे फैक्ट ना तो जीरोज पूछेगा और ना ही आपको दिया हुआ होगा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना। अब की बार हमें दिया क्या होगा, सम ऑफ जीरोज दिया होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज मान लीजिए हमें दिया हुआ है 1/4। एक क्वेश्चन कर लेता आपके एक्सरसाइज का, 1/4 दिया हुआ है, और जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -1। अब देखिए हमें क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पोलिनोमियल क्या होगा, और पोलिनोमियल किस शेप में होता है, फॉर्मेट क्या होता है, bx + c। मतलब हमें अगर a b और c की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजीली पोलिनोमियल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 जीरो हैं, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू,
किसके होता है, माइनस बी बाई ए, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सी बाई ए, और ये किसके इक्वल है -1। अब हम यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। अगर देखिए कंपेयर, अगर हम यहाँ से वैल्यू करते तो बी की वैल्यू होगी -1, ठीक है। ए की वैल्यू होगी 4, सी की वैल्यू होगी -1, यहाँ पे नीचे है तो ए की वैल्यू होगी 1, बट यहाँ पे देखिए ऊपर में ए की पावर 4 है, यहाँ पे नीचे ए की पावर 1 है। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर नहीं सकते, या तो हमें इन सभी को प्रपोर्शनेट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x² इंटू यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे होगा सम ऑफ जीरोज, जो पोलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। ऊपर मैंने बताया भी था, यहाँ पे देखिए ऊपर में जब हमने कंपेयर किया था स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये देखिए ये फॉर्मेट देखिए कि x² और यहाँ पे आएगा माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ से हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर बताया इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी पोलिनोमियल, इससे भी हम पोलिनोमियल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इनको सभी को प्रपोर्शनेट कर लेंगे, ठीक है। इन सभी से इनसे यहाँ से क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि a इक्वल्स हो जाएगा -4b और यहाँ से होगा a इक्वल्स टू -c, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हो, बस ये और भी इजी रहेगा आपके लिए। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या दिया हो 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1, तो ये आ जाएगा x² माइनस x/4 -1, या हम कह सकते हैं कि 4 है x² माइनस x माइनस 4, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो मैं बता रहा था आपको, ये फॉर्मेट, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। a की वैल्यू अगर 4 होगी, यहाँ अगर मान लीजिए a की वैल्यू 4 मान लेते हैं हम, तो पहले थी 1, तो उसका 4 टाइम्स होगा, तो यहाँ -1 है तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। और a 4 है तो क्या b की वैल्यू -1 है। अब इनका यूज करके हम यहाँ पे इसमें रख देंगे। देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट समझिएगा आप। a की वैल्यू है 4, देखिए a की वैल्यू 4 रखी है यहाँ पे, 4x²। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये रही -1, तो -x, और c की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं पोलिनोमियल। तो या तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला मेथड यूज कर, दोनों ही यहाँ पे हमारा सही माना जाएगा मेथड। कोई भी हम मेथड यूज कर सकते हो जो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो इससे जो एक्सरसाइज हमारा है उसके सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद, वो होमवर्क रहेगा आपका। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।